आज की क्लास में हम देखेंगे कि जावा में इंटरफेसेस क्या होते हैं। तो इंटरफेस को देखने से पहले एक बार हम समझते हैं कि ये इंटरफेस का जो कंसेप्ट है जो कि जावा में डाला गया है, इस कंसेप्ट के पीछे की क्या प्रॉब्लम है। मतलब ये जावा लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी कंसेप्ट अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके कुछ रीज़न होते हैं कि हम ये कंसेप्ट यहाँ पर क्यों इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। क्योंकि लैंग्वेज ये हम ही ने बनाई है, जावा लैंग्वेज बनाई गई है। तो जावा लैंग्वेज किसी न किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए उन्होंने अलग अलग टाइप के कंसेप्ट उसमें इंट्रोड्यूस किए होंगे, कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए या कोई नया फीचर ऐड करने के लिए। मतलब कुछ पर्पस होगा जिसके कारण से कोई भी कंसेप्ट किसी लैंग्वेज में आता है। तो इंटरफेस पे एक्चुअल में हम समझते हैं कि इंटरफेस क्या होता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरफेस बनाते कैसे हैं, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इंटरफेस का यूज़ क्या है, इंटरफेस और क्लासेस में क्या अंतर है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंटरफेस और क्लासेस में क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, इंटरफेस और क्लासेस क्या होता है। लेकिन उसके पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में इंटरफेस लाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता था। तो पहले समझते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में ऐसा क्या होता था कि हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। तो वो प्रॉब्लम जो आती थी उसको डायमंड प्रॉब्लम कहा जाता है, जैसे इस डायग्राम में दिखा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इस डायग्राम में क्या दिखा रहा है कि एक क्लास ए है जिस क्लास को एक्सटेंड करके दो क्लासेस बनाई गई हैं, बी और सी। और फिर एक ऐसी क्लास डी है जिसने बी और सी को एक्सटेंड किया है। मतलब कि ये जो डी क्लास है वो अगर बी और सी को एक साथ एक्सटेंड करती है या इनहेरिट करती है, तो एक तरीके से ये एग्जांपल है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, जहाँ पर एक क्लास एक से ज़्यादा क्लासेस को एक्सटेंड कर रही है। तो जैसे ही मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हम लाते थे तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम में ये था कि मान लीजिए हमारे पास बी क्लास के पास एक फंक्शन है और सी क्लास के पास एक फंक्शन है, और दोनों फंक्शन का नाम, दोनों फंक्शन का डिक्लेरेशन एग्जैक्टली सेम है। वो दोनों बी और सी में जो फंक्शन है वो दोनों फंक्शन की बॉडी अलग अलग है। बी फंक्शन में कुछ और उसके अंदर लिखा है, सी क्लास के अंदर वो उसमें कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन वो फंक्शन का नाम, फंक्शन का डिक्लेरेशन सेम है। बॉडी डिफरेंट हो सकती है दोनों की। प्रॉब्लम तब आती है जब डी क्लास ने बी क्लास और सी क्लास दोनों को इनहेरिट किया हुआ है। इनहेरिटेंस हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, उसका वीडियो पड़ा हुआ है। तो अगर आपने इनहेरिटेंस की क्लास नहीं की है तो एक बार इनहेरिटेंस पढ़ करके फिर आप इस वीडियो पे आएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो डी क्लास ने क्या किया, बी को इनहेरिट किया और सी को भी इनहेरिट कर लिया। तो बी क्लास के जितने भी फंक्शन हैं वो डी क्लास के अंदर आ जाएंगे, और सी क्लास के जितने भी फंक्शन हैं वो भी डी क्लास के अंदर आ जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बी और सी में एक ऐसा फंक्शन है जिसका नाम सेम है एकदम। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनहेरिटेंस के कंसेप्ट के हिसाब से वो फंक्शन जिसका नाम एक ही है और उसकी दो डेफिनेशन है, एक बी में और एक सी में, वो दोनों डेफिनेशन डी में आ जाएगी एज अ कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या कहता है कि बी और सी की सारी प्रॉपर्टीज और सारे मेथड्स डी क्लास के पास आ जाएंगे। तो वो वाला फंक्शन जिसका नाम सेम है और बी और सी दोनों में है और दोनों में उसकी डेफिनेशन अलग अलग है, वो दोनों फंक्शन डी में आ जाएंगे, लेकिन उनका नाम एक ही है। जब अब डी फंक्शन का, डी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उस फंक्शन को कॉल करना चाहेंगे जिसका नाम सेम है और वो बी और सी दोनों से आया हुआ है, तब प्रॉब्लम ये आएगी, कंपाइलर के सामने भी प्रॉब्लम आएगी और रन टाइम पर मशीन, जावा वर्चुअल मशीन रन टाइम इन्वायरमेंट के सामने भी प्रॉब्लम ये आएगी कि वो किस फंक्शन को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करे, उस फंक्शन को जो बी क्लास से आया है या फिर उस फंक्शन को जो सी क्लास से आया है, क्योंकि दोनों फंक्शन का नाम सेम है। तो ये एम्बिग्यूटी आ जाती है। एम्बिग्यूटी आ जाती है मतलब कुछ कंफ्यूजन टाइप का हो जाता है कि वो एक्चुअल में किस फंक्शन को कॉल करने वाला है। ये डायमंड प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारे पास दो अलग अलग क्लासेस को अगर हम इनहेरिट करते हैं और दोनों क्लासेस के पास सेम नाम का फंक्शन है, तब जिस क्लास में ये दोनों क्लासेस इनहेरिट हुई हैं, जैसे यहाँ पर डी क्लास के अंदर बी और सी को इनहेरिट किया गया है,
डी क्लास के अंदर बी और सी को इनहेरिट किया है, तो डी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट से जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो बी में भी डिक्लेयर था और सी में भी डिक्लेयर था, तब प्रॉब्लम आएगी कि वो बी वाला कॉल होगा कि सी वाला कॉल होगा। ये एम्बिग्यूटी आ जाती है। तो ये एम्बिग्यूटी आई ना, हमारे प्रॉब्लम आई ना, हमें रन करते समय ऐसा डिज़ाइन हम बनाए ही ना, इसीलिए जावा ने कहा कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी तब भी बहुत सारी पोजीशंस आती हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है, जिसमें कि हम चाहते हैं कि 2-3 जगहों से हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स पता चले। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 2 जगहों से हमें सेम फंक्शन का नाम मिल रहा है, सेम फंक्शन का नाम मिल रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि फंक्शन का नाम तो सेम है, वो तो ठीक है, लेकिन दोनों फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है अपने आप में। तो ये प्रॉब्लम एक है, जिसके कारण से जावा ने कहा कि हम जावा की डिज़ाइनिंग कंसेप्ट के हिसाब को ठीक करने के लिए, एक क्लियर डिज़ाइन करने के लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा में सपोर्ट नहीं करें। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें एक अलग से मेथड दिया गया जिसको हम इंटरफेस कहते हैं, जिसके द्वारा हम मल्टीपल इनहेरिटेंस, एग्जैक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसा हम अभी देख रहे हैं वैसा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ उसका वर्क अराउंड हमें ऐसा मिल जाएगा जिससे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम क्या है वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, डायमंड प्रॉब्लम क्या है, फिर हम देखेंगे कि इंटरफेस क्या चीज़ें होती हैं, और फिर बाद में देखेंगे कि इंटरफेस की सहायता से हम ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर पा रहे हैं। तो पहले हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम क्या है ये हमारे समझ में आ गई है, एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि चीज़ें क्या कहना चाह रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने ये एक प्रोग्राम छोटा सा बना हुआ है, इसमें एक ए क्लास है जिसके अंदर एक फंक्शन है माई मेथड, एक बी क्लास है उसके अंदर एक फंक्शन है माई मेथड। ए क्लास के अंदर जो माई मेथड है उसमें कुछ और लिखा हुआ है, बी क्लास के अंदर जो माई मेथड है उसमें कुछ और लिखा हुआ है। मेथड का नाम और डिक्लेरेशन एक्जैक्टली सेम है, पब्लिक वाइड माई मेथड विदाउट एनी आर्गुमेंट। ए क्लास में भी पब्लिक वाइड माई मेथड विदाउट एनी आर्गुमेंट, लेकिन इसकी जो डेफिनीशन है, डेफिनीशन में यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है और यहाँ पे डेफिनीशन में कुछ और लिखा हुआ है। तो क्लास ए और बी दोनों के पास सेम नाम का फंक्शन है, लेकिन डेफिनीशन दोनों की अलग है। तो हम कहना क्या चाहते हैं, हम सी क्लास एक बनाएंगे, सी क्लास ने अगर एक्सटेंड किया ए को, मतलब ए क्लास का ये फंक्शन सी क्लास के पास आ जाएगा इनहेरिटेंस के रूल के हिसाब से। फिर अगर हम सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो ऑब्जेक्ट के द्वारा हम माई मेथड को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सी क्लास के पास माई मेथड नहीं है, लेकिन सी क्लास ने जिसको एक्सटेंड किया है ए क्लास को, ए क्लास के पास माई मेथड है, इसको कॉल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक्सटेंड ए की जगह पर एक्सटेंड बी कर देते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी भी बी के पास भी माई मेथड नाम का मेथड है। तो चाहे ए को एक्सटेंड करें या फिर बी को एक्सटेंड करें, दोनों ही केस में सी वाली क्लास से हम बहुत अच्छे से काम करा सकते हैं। प्रॉब्लम तब आएगी जब हम यहाँ पर ए और बी दोनों को एक्सटेंड कर लें। जब हम ए और बी दोनों को एक्सटेंड कर लेंगे, मतलब ये मेथड भी सी के पास हो जाएगा और ये वाला मेथड भी सी के पास हो जाएगा। तब हम अगर मेन से obj.my मेथड कॉल करेंगे, तब कंपाइलर कंफ्यूज होगा या रन टाइम पे भी कंफ्यूजन होगी कि ये माई मेथड हम ए वाला कॉल करें कि बी वाला कॉल करें, क्योंकि इनहेरिटेंस के हिसाब से तो दोनों आ जाना चाहिए। ये ही डायमंड प्रॉब्लम है जो कि अभी हम स्लाइड में देख रहे थे। तो एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जावा ने कहा कि हम एक्सटेंड हमेशा एक ही क्लास कर सकते हैं, दूसरी क्लास को हम एक्सटेंड कर ही नहीं सकते, या तो ए को करेंगे या तो बी को करेंगे। ये एक उसने लिमिटेशन डाल दी कि इनहेरिटेंस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जावा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है, लेकिन जावा ने क्या कहा कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं कर रहे हैं उसका रीज़न आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं
कि अगर हम इस मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, फिर हम इस पे लौटेंगे वापस। उसके पहले अभी एक बार समझते हैं कि इंटरफेस क्या होता है, क्योंकि इंटरफेस जब हम समझ लेंगे तब हमारे समझ में एक और बात आएगी कि इस मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा ने कैसे ओवरकम किया, इसकी जो लिमिटेशन है इसको कैसे उसने दूर किया है। तो अगला कंसेप्ट आता है, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको दूर करने के लिए हमने पहले सबसे इंटरफेसेस को पढ़ना पड़ेगा कि इंटरफेस होता क्या है। तो इंटरफेस पे पहले आते हैं। तो इंटरफेस जावा में क्या होता है वो देखेंगे, अभी समझेंगे, उसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। लेकिन इन जनरल इंटरफेस होती क्या चीज़ है, यहाँ पे जो डायग्राम में दिखाया गया है, एक प्लग है नीचे, अगर आप देखेंगे पावर प्लग है। तो ये पावर सॉकेट में क्या है कि इसने एक इंटरफेस प्रोवाइड किया है कि आप किसी भी इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्लग अगर आप इस पावर प्लग में लगा देते हैं, पावर सॉकेट में लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उन इलेक्ट्रिसिटी वाले इक्विपमेंट्स में हो जाएगी। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक का हमारे घर में वायरिंग है, उस वायरिंग से इन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स को जोड़ने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है। इंटरफेस क्या है? पावर सॉकेट है वो पावर सॉकेट एक इंटरफेस है जिसके द्वारा ही हम ये सारी मशीनों को इलेक्ट्रिक वायरिंग से, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरफेस एक्चुअली में एक गेटवे है, या ये बता दें कि एक ऐसा तरीका है जिसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। जैसे कि सॉकेट आते हैं तो उसमें कहा जाता है कि ये चाइना सॉकेट है कि इंडियन सॉकेट है। मतलब कि अगर आप चाइना में रह रहे हैं तो चाइना का सॉकेट का साइज अलग होता है, वहाँ के जो चार्जर होते हैं उनका साइज अलग होता है, और इंडिया का जो सॉकेट चार्जर है उसका जो साइज है वो अलग है। मतलब इंडिया का इंटरफेस एक स्टैंडर्ड इंटरफेस है। सारी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनीज को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर आप अपनी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इंडिया में सेल करना चाहते हैं तो आपको अपना जो इंस्ट्रूमेंट का प्लग है वो इंडियन सॉकेट के हिसाब से बनाना पड़ेगा। मतलब जो इंटरफेस इंडिया में चलता है उसे के हिसाब से आपको अपने प्लग बनाने पड़ेंगे। तो एक इंटरफेस क्या करता है कि स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन का, कुछ डेटा का या कुछ फंक्शंस का, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने का एक स्टैंडर्ड रूलिंग हम देना चाहते हैं कि ऐसा हमें करना पड़ेगा। उसको भी देखेंगे। अभी ये आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिख रहा है कि इंटरफेस क्या होता है। जब एक बार आप इंटरफेस देख लेंगे फिर आप अगर इस चीज़ को दोबारा देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि एक्चुअल में इंटरफेस का क्या मीनिंग है। तो पहले जावा में देखते हैं कि इंटरफेस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें ये समझना है कि जैसे ही हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया करते थे तो ऑब्जेक्ट बनाने के पहले हम उसी क्लास के टाइप का एक वेरिएबल बनाते थे और कहते थे कि वो एक रेफरेंस वेरिएबल है। जैसे सी असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू सी करके एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया करते थे। तो वो जो रेफरेंस वेरिएबल हो सकता था वो क्लास के टाइप का होता था। अब हम क्या कह रहे हैं कि क्लास के टाइप का रेफरेंस वेरिएबल तो हम बनाते ही आए हैं। आज के बाद हम ये बात समझ रहे हैं कि इंटरफेस के टाइप का भी रेफरेंस वेरिएबल बनाया जा सकता है। इंटरफेस क्या होता है अभी हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन ये भी पॉइंट वाइज पॉइंट एक बार थ्योरी क्लियर कर लेते हैं ताकि फिर प्रैक्टिकल में जाएं तो चीज़ें समझ में आ जाए, हम सिंक कर पाएँ। तो पहला पॉइंट हमें यह समझना है कि इंटरफेस के द्वारा हम एक रेफरेंस वेरिएबल भी बना सकते हैं। अभी तक हम क्लासेस के रेफरेंस वेरिएबल बनाते थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स बनाते थे। अब हम कह रहे हैं कि एक रेफरेंस वेरिएबल इंटरफेस का भी बनाया जा सकता है। तो वही फर्स्ट पॉइंट बताना चाह रहा है कि एन इंटरफेस इज अ रेफरेंस टाइप इन जावा। दूसरी बात हमें यह समझनी है कि जैसे ही क्लास होती है वैसे ही इंटरफेस होता है। दिखने में ऊपर ऊपर से हम कहें कि क्लास और इंटरफेस सिमिलर होता है, उसका स्ट्रक्चरिंग सेम होती है। अंतर क्या होता है? सबसे पहला अंतर उसमें यह होगा कि जब हम क्लास बनाते थे तो क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते थे। इंटरफेस जब बनाएंगे तो हम इंटरफेस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और क्लासेस में जितने भी फंक्शन होते थे वो सारे फंक्शन को हम डिफाइन करते थे। इंटरफेस में ऐसा नहीं होगा। इंटरफेस में सारे फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वो फंक्शन को डिक्लेयर तो किया जाता है
लेकिन उन फंक्शन को हम डिफाइन नहीं करते। ये दूसरी बात इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात क्या कह रहा है कि इंटरफेस के पास जो मेथड है उसके अलावा वहां पर हम कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं या जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो पब्लिक होते हैं। कांस्टेंट जितने भी होते हैं वो सारे फाइनल भी होते हैं, स्टैटिक भी होते हैं, नॉन स्टैटिक नहीं होते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जावा के वर्जन 6 तक हम इंटरफेस के अंदर मेथड्स और कांस्टेंट्स बनाया करते थे, लेकिन लेटेस्ट जो रिलीजेस आई हैं जावा 8, जावा 9, वहाँ पर उन्होंने हमें दो कंसेप्ट्स और दे रखा है, जिसमें हम कहते हैं कि इंटरफेस में डिफ़ॉल्ट मेथड भी बनाए जा सकते हैं और स्टैटिक मेथड भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से अभी हम उन कंसेप्ट्स को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि इंटरफेस के अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड नाम की भी कोई चीज़ बनाई जा सकती है, स्टैटिक मेथड भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए अभी सिलेबस के पोर्शन में वो चीज़ें नहीं हैं। बेसिक इंटरफेस के लिए आपको खाली यही दो बातें याद रखनी है कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं और कांस्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट बात क्या है, जो इंटरफेस में हमने मेथड बनाया है उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है, मतलब कि उन मेथड के अंदर कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है, केवल हम मेथड को डिक्लेयर करने वाले हैं कि ये मेथड होगा। हम केवल इतना ही बता रहे हैं कि ये मेथड होगा। मेथड कैसा होगा, उसके अंदर क्या क्या लिखा होगा, ये हम नहीं बता रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंटरफेस के अंदर सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होते हैं मतलब उनकी डेफिनेशन अंदर नहीं लिखी होगी। तो उनकी डेफिनेशन कहाँ पे होगी फिर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होगा। तो एक्चुअल में जो क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस इंटरफेस के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को वो डिफाइन करे। इंटरफेस में हमने मेथड नहीं बनाया, लेकिन हम चाहते हैं कि जो क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी वो क्लास उसके मेथड को डिफाइन करेगी। ये थर्ड पॉइंट है। तो एक्चुअल में हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंटरफेस में हम एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करना चाहते हैं कि किसी क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड डिफाइन होने चाहिए। हम बता रहे हैं कि ये फंक्शन आपको बनाने हैं, हम केवल फंक्शन के नाम बता रहे हैं। किसमें, इंटरफेस में। क्लास के अंदर हम एक्चुअल फंक्शन बना रहे होते हैं। जैसे क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट के लिए, वैसे ही कह सकते हैं कि इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट होता है किसी क्लास के लिए। मतलब कि अगर किसी इंटरफेस को कोई क्लास इम्प्लीमेंट कर रही है, मतलब कि वो क्लास उस इंटरफेस के सारे मेथड को डिफाइन जरूर करेगी। इंटरफेस के हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि इंटरफेस में मेथड डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, क्लास इम्प्लीमेंट करेगी। जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उस क्लास के, उस इंटरफेस के उन मेथड को डिक्लेयर करने का कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा ही जब भी इंटरफेस बनाया जाता है तो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली कोई क्लास जरूर होती है जो कि उसके मेथड को बनाती है। तो इसको सिंटेक्स में हम कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स में लिखने का सिंपल तरीका क्या है, इंटरफेस का हम यहाँ पे कीवर्ड लिखते हैं और फिर इंटरफेस का नाम लिख देते हैं, और फिर जिस क्लास में हम इस इंटरफेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं उस क्लास में हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार ये जो हमने दो चीज़ें समझी हैं अभी कि इंटरफेस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, और इस इंटरफेस को किसी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इतना पहले प्रैक्टिकली एक बार करके देखते हैं कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल में अंदर जाने की। तो सिंपल इसको हम ये डिलीट कर देते हैं प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू जावा प्रोजेक्ट, लर्निंग इंटरफेस, फिनिश। अब देखिए सोर्स पे अगर हम क्लिक करेंगे न्यू, अब यहाँ पे आप देखेंगे अभी तक हम क्लासेस बनाया करते थे,
अब क्लासेस के साथ यहाँ पर इंटरफेस भी बनाने का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो हम इंटरफेस भी बनाते हैं। सबसे पहले एक इंटरफेस पे हम क्लिक करना चाहते हैं। पैकेज जैसे क्लास में दिया करते थे वैसे ही हम यहाँ पे भी दे देंगे, in.ggpa लिख लेते हैं और इंटरफेस का नाम दे देते हैं माई इंटरफेस। हमने केवल पैकेज दिया, जैसे क्लास में पैकेज देते थे वैसे ही यहाँ पर भी देंगे। नेम में हमने माई इंटरफेस दिया। देखिए इंटरफेस जब बना रहे हैं तो इंटरफेस में हम दो ही टाइप के मॉडिफायर हो सकते हैं, या तो पब्लिक या पैकेज। क्लास के अंदर हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसको फिनिश करते हैं, तो ये हमारा एक इंटरफेस बन के तैयार हो गया। अब इसमें क्या अंतर है देखिए, पब्लिक इंटरफेस माई इंटरफेस, वहाँ पे यहाँ पे क्लास लिखा होता था, तो एक क्लास ही बना लेते हैं यहीं पर, न्यू क्लास माई क्लास, फिनिश। तो दोनों को एक साथ खोल लेते हैं तो कंपेयर करने में आसानी होगी। ये देखिए लेफ्ट साइड में हमारा इंटरफेस बना हुआ है और राइट साइड में हमारी क्लास बनी हुई है। अंतर क्या है कि इंटरफेस में कीवर्ड है इंटरफेस, क्लास में कीवर्ड क्या है क्लास। अब पहला काम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक मेथड पहले बनाते हैं इंटरफेस के अंदर, पब्लिक void my मेथड। ये तरीका है इंटरफेस के अंदर मेथड को डिक्लेयर करने का। मतलब हम मेथड की यहाँ पर बॉडी नहीं बना रहे हैं, केवल मेथड को डिक्लेयर कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि इस नाम का एक मेथड हमें बनाना पड़ेगा। किसे बनाना पड़ेगा? जो भी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा उसे बनाना पड़ेगा। ये जरूरी है। अगर आप इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको इस मेथड का डेफिनेशन वहां पे बतानी पड़ेगी। इसके उलट क्लास में हम क्या किया करते थे, क्लास में अगर हम यही लाइन लिख दें तो कंपाइल टाइम की एरर आ जाएगी। क्या एरर आएगी? दिस मेथड रिक्वायर्स अ बॉडी इंस्टेड ऑफ अ सेमीकोलन। वो कह रहा है कि ये सेमीकोलन की जगह पर आप फंक्शन की बॉडी बताइए। ऐसे इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर कुछ भी जो भी लिखना चाहे। मतलब कि कंपाइलर कह रहा है कि अगर आप क्लास बना रहे हैं तो फंक्शन के बॉडी आप बिना बताए नहीं रह सकते, आपको बॉडी बतानी ही पड़ेगी। लेकिन इंटरफेस के केस में हम बॉडी नहीं बताएंगे, हम सेमीकोलन लगा करके छोड़ देंगे। अगर आपने ज़बरदस्ती बताना भी चाहा, बाई चांस हम यहाँ पे हमने लिख दिया गलती से, तो कंपाइलर एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? एब्स्ट्रैक्ट्स मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। पहली बात, कंपाइलर ने जैसे ही आपने उसको इंटरफेस बताया है, कंपाइलर ने एज्यूम कर रखा है कि इस इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड बनेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे। एब्स्ट्रैक्ट होंगे मतलब उन फंक्शन के पास कोई बॉडी नहीं होगी, तो कंपाइलर एरर दे देगा। तो इंटरफेस के केस में आपको केवल और केवल मेथड को डिक्लेयर करना है विदाउट एनी बॉडी, लेकिन क्लास के केस में आपको मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा विथ बॉडी। दोनों के मेथड के डिक्लेरेशन में अंतर आपको क्लियर हो रहा होगा। दूसरी बात क्या है, यहां पर हम एक वेरिएबल अगर बना दें इंट n, जैसा कि क्लास में बनाया करते थे, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां पे एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि n को आपने बना तो दिया है लेकिन इसमें कोई आपने वैल्यू नहीं दी है। यहां पे आप वैल्यू दीजिए, और एक बार आपने यहाँ पे ये वैल्यू दे दी तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी, एज अ फाइनल पब्लिक वेरिएबल ट्रीट होगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू को आप बाद में कहीं पर असाइन कर सकते हैं। ये दूसरा अंतर है। हमने यही समझा था कि इंटरफेस के अंदर हम मेथड्स बना सकते हैं और कांस्टेंट बना सकते हैं। तो कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो चेंज नहीं होगी तो मतलब आप जब इसको बना रहे हैं उसी टाइम उसमें वैल्यू असाइन कर दीजिए, और इसके बाद आप इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। ये एक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल होगा जिसको आप इस इंटरफेस के नाम से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इस इंटरफेस का कभी भी ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते, इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम हमेशा बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये सिंपल तरीका हुआ ये इंटरफेस बनाने का, जो कि क्लास से किस तरीके से डिफरेंट है वो हमने बेसिक एक इंटरफेस बना करके देखा है। इतना जब हम बना लेते हैं, अब इसमें से हम बाकी चीज़ें डिलीट कर देते हैं एक बार।
जैसे ही हमने इतना बना लिया, अब हम चाहते हैं कि इस इंटरफेस को, जो कि एक ब्लूप्रिंट है, ये बताने के लिए कि किसी क्लास के अंदर हम ये फंक्शन अगर यूज़ करवाना चाहते हैं फोर्सफुली, तो हम उस क्लास को कहेंगे कि आप इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो। एक क्लास से दूसरी क्लास को एक्सटेंड किया जाता था। इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा था कि एक क्लास के द्वारा दूसरी क्लास को एक्सटेंड करते थे, लेकिन इंटरफेस में हम एक्सटेंड नहीं करते, हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई क्लास, कीवर्ड लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स माई इंटरफेस। अब जैसे ही हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स माई इंटरफेस लिखा, तुरंत आप देखेंगे कि यहाँ कंपाइल टाइम एरर आ गई है। एरर क्या कह रही है? एरर कह रही है कि माई क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड माई इंटरफेस डॉट मेथड। मतलब कि कंपाइलर कह रहा है आपने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। जैसे ही आपने ये लिखा तो कंपाइलर क्या चाहता है कि इस इंटरफेस के अंदर जितने भी फंक्शन डिक्लेयर्ड हैं उनको आप यहाँ पे डिफाइन करिए। आपने इम्प्लीमेंट किया है तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि इस क्लास ने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, तो इस क्लास के अंदर इस इंटरफेस के सारे मेथड डिफाइंड होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो माई मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट होकर के आ जाएगा, उसमें हम जो भी लिखना चाहें, println इनसाइड माई क्लास, ये हमने इसके अंदर लिख दिया। तो सिंपल है, एक इंटरफेस हमने बनाया कैसे, जैसे किसी पैकेज में हम क्लास बनाते थे वैसे ही किसी पैकेज में हम इंटरफेस बना सकते हैं। अंतर क्या है, वहाँ पे क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल होता था, यहाँ पर इंटरफेस कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर मेथड्स को डिक्लेयर ही किया जाता है इंटरफेस में, क्लास में हम मेथड को पूरा डिफाइन करते हैं। दूसरी बात हमने देखी कि इंटरफेस को अगर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है किसी क्लास के अंदर, तो इस क्लास की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जिस भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है उस इंटरफेस के सारे मेथड को वो डिफाइन करे अपनी बॉडी के अंदर। सारे मेथड मतलब अगर हम यहाँ पर एक और मेथड बना देते हैं, पब्लिक वॉइड माई मेथड 2, तब यहाँ पे देखेंगे तो एरर आ गई। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि आपने एक फंक्शन तो डिफाइन कर दिया लेकिन दूसरा डिफाइन नहीं किया है, तो उस केस में हमें दूसरा फंक्शन भी यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया, इसको भी ऐसे ही बना लेते हैं, इनसाइड माई मेथड 2, और यहाँ पे लिख देते हैं माई मेथड। तो सिंपल हमने दो चीज़ें बना दी, एक इंटरफेस बना लिया है और एक क्लास बना लिया। इंटरफेस के अंदर दो फंक्शंस हैं, माई मेथड और माई मेथड 2। क्लास ने क्या किया है, माई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। जैसे उसने माई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, ये मैंडेटरी है कि क्लास उसके दोनों फंक्शंस को जो कि यहाँ पर डिक्लेयर्ड किए गए थे उनको यहाँ पे वो डिफाइन करे। अगर वो डिफाइन नहीं करता है तो कोड कंपाइल भी नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करके भी देखते हैं। तो रन करने के लिए हम एक यहाँ पर एक नई क्लास बनाते हैं, मेन क्लास, जिसमें कि मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन के अंदर हम मेन फंक्शन बनाते हैं। अब क्या करना है हमें, मेन फंक्शन में हम देखिए, पहली बात हम माई इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये आपको दिखा देते हैं एक बार बना करके। माई इंटरफेस ओबीजे असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू माई इंटरफेस नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? इसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये भी है कि माई इंटरफेस के पास कभी भी कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। माई इंटरफेस के पास कभी भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता, तो यहाँ पे न्यू ऑपरेटर के द्वारा हम ये जो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कर रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी एक बात क्लियर हो गई कि माई क्लास का हम ऑब्जेक्ट तो बना सकते हैं लेकिन माई इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम यहाँ पर अगर माई क्लास बनाएं, माई क्लास ओबीजे असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू माई क्लास, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लियर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो माई क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या हम कर रहे हैं, ओबीजे डॉट माई मेथड 2 कॉल करें या फिर माई मेथड कॉल करें, माई मेथड 2।
ये दोनों फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और इसको रन करते हैं प्रोग्राम। तो आउटपुट हमें आ गया, माई मेथड का भी आ गया, माई मेथड 2 का भी आ गया। ये सिंपल प्रोग्राम है कि हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उस क्लास के अंदर दो फंक्शन थे, माई मेथड और माई मेथड 2, उन दोनों को हमने कॉल किया। ये अलग बात है कि वो माई मेथड और माई मेथड 2 हमें ज़बरदस्ती बनवाना पड़ा माई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। तो इस मेन क्लास के अंदर जो भी कोड लिखा है वो हमने कुछ नया नहीं लिखा है, नया केवल इतना लिखा है कि माई क्लास के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया, उसके कारण से हमें ये दो फंक्शन बनाने पड़े। हम अपनी इच्छा से बना सकते थे, लेकिन हमने ये ज़बरदस्ती इसको बनाना पड़ा, इसको ओवरराइट करना पड़ा। ओवरराइट क्या है आगे की वीडियो में स्पेशली देखेंगे, ओवर रीडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग क्या होती है। अब अगला कंसेप्ट हमें एक ये समझना है कि माई इंटरफेस जो होता है इसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे माई इंटरफेस कर दें, माई इंटरफेस ओबीजे असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू माई क्लास, तो भी ये कोड अच्छे से रन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नया कंसेप्ट क्या सीखने को समझना है कि हम किसी भी इंटरफेस के टाइप का रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं। यहाँ पे जो ओबीजे है वो किस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है, माई इंटरफेस टाइप का है। और इस रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा हम माई क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम उसी ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट की क्लास ने उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हो। अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स ये हटा दें, अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स हटा दें, फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि माई इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल केवल उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकता है जिस क्लास ने माई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हो। यहाँ पर हमने माई क्लास ने इम्प्लीमेंट किया है माई इंटरफेस को, तो माई इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल माई क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकता है। फिर ओबीजे के द्वारा हम माई मेथड और माई मेथड 2 दोनों को कॉल कर सकते हैं उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अभी तक हम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे उसी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाते थे, मतलब माई क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाते थे। आज हम नया कंसेप्ट क्या सीख रहे हैं कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनाया जाता है उसका रेफरेंस वेरिएबल उस क्लास के इंटरफेस के टाइप का हो सकता है। उस क्लास ने जिस भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया होगा उस इंटरफेस के टाइप का भी रेफरेंस वेरिएबल हो सकता है। इन जनरल रूल हम ये कहते हैं कि किसी भी सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकता है। इनहेरिटेंस में भी अगर सुपर क्लास है, सब क्लास है, तो सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना करके सब क्लास का ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकते हैं। ये जो रेफरेंस वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें सुपर क्लास सब क्लास को कर सकता है, सब क्लास सुपर क्लास को नहीं कर सकता है, ये कॉन्सेप्ट हम एक सेपरेट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जब एक बार हम उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे फिर हम ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की स्थिति में आते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको खाली इतना समझना है, जो हमने बात समझी थी कि इंटरफेस के टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इंटरफेस के टाइप का रेफरेंस वेरिएबल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने माई इंटरफेस के टाइप का रेफरेंस वेरिएबल बनाया है जो कि रिफर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को, और खास बात क्या है कि वो ऑब्जेक्ट उस क्लास का है जिस क्लास ने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। फिर इस ओबीजे के द्वारा हम उन दो मेथड्स को जो कि इस इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर्ड हैं उनको कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम परफेक्टली फाइन एग्जीक्यूट करेगा। अब एक काम और यहाँ पे करना है हमें, हम करते हैं कि एक और इंटरफेस बनाते हैं, इसका नाम लिख देते हैं माई सेकंड इंटरफेस। और इसके अंदर हम एक फंक्शन लिख देते हैं पब्लिक वॉइड माई फन। एक सिंपल इंटरफेस है। अब हम क्या करते हैं, माई क्लास के अंदर जो हमने इम्प्लीमेंट्स माई इंटरफेस किया था
कॉमा लगा करके हम यहाँ पे माई सेकेंड इंटरफेस लिख देते हैं। जैसे हमने माई सेकेंड इंटरफेस किया तो यहाँ पे एरर आ गई। वो एरर क्यों आई है? क्योंकि माई सेकेंड इंटरफेस को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन माई सेकेंड इंटरफेस के अंदर जो फंक्शन डिक्लेयर्ड है उसको हमने अभी तक यहाँ पे नहीं बनाया है। तो उस फंक्शन को भी यहाँ पे हम बना देते हैं। तो नीचे हमने उस फंक्शन को भी बना दिया। इनसाइड माई फन। अब आपको यहां पे ये देखना है कि जब हम एक्सटेंड किया करते थे, एक्सटेंड के केस में हम दो क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर पाते थे। हम कहते थे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो माई इंटरफेस और माई सेकेंड इंटरफेस, इन दो इंटरफेस को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। मतलब कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को पार्शियली तो हम सपोर्ट कर पा रहे हैं, लेकिन हमें करना क्या पड़ रहा है? जब भी हम इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इन दोनों के सारे फंक्शन हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ रहा है। तो माई सेकेंड इंटरफेस में एक ही फंक्शन था, वो भी हमने डिफाइन किया। माई इंटरफेस के अंदर दो फंक्शन थे, वो भी हमने डिफाइन कर दिए। तो एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमने एक ही क्लास में दो इंटरफेस इंप्लीमेंट किए। अब वापस चलिए डायमंड प्रॉब्लम पे। डायमंड प्रॉब्लम में हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉब्लम तब आती थी जब दो क्लासेस को एक क्लास इनहेरिट करती थी और दोनों क्लासेस में अलग अलग डेफिनेशन हुआ करती थी सेम नाम के फंक्शन की। यहाँ पे प्रॉब्लम वो नहीं आने वाली है क्योंकि हम दो इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इंटरफेस के अंदर डेफिनेशन तो होती ही नहीं है। अगर हम माई मेथड नाम का यहां पे भी मेथड एक बना दें, अब इसी नाम का मेथड यहां पर भी है माई सेकेंड इंटरफेस में और इसी नाम का मेथड माई इंटरफेस में भी है। अब अगर एक क्लास इन दोनों को इम्प्लीमेंट करती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माई मेथड की डेफिनेशन तो ना माई इंटरफेस के पास है ना माई सेकेंड इंटरफेस के पास है। दोनों के पास केवल नाम है माई मेथड के, डेफिनेशन तो केवल माई क्लास के पास है। और ऑब्जेक्ट भी किसका बनेगा? माई क्लास का बनेगा। माई इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, माई सेकेंड इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। माई इंटरफेस के पास माई मेथड का केवल नाम है, माई सेकेंड इंटरफेस के पास भी माई मेथड का केवल नाम है। तो माई क्लास ने माई मेथड को इम्प्लीमेंट किया है। अब वो माई मेथड अगर इसके पास भी है इसके पास भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉल करेंगे तो यही कॉल होगा। कभी भी कॉल माई इंटरफेस के अंदर नहीं जाएगा, माई सेकेंड इंटरफेस के अंदर नहीं जाएगा। जब भी माई मेथड कॉल किया जाएगा तो यही वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब हम इनहेरिटेंस में एक्सटेंड करते थे वहां पर दोनों क्लास के ऊपर माई मेथड बना हुआ होता था, तो वहां प्रॉब्लम आती थी कि वो वाला कॉल करें कि वो वाला कॉल करें। यहाँ पे तो कहीं और है ही नहीं है, केवल बाकियों में क्या है? नाम लिखा है केवल। जब एग्जीक्यूट होगा तो काम कहाँ पे हो रहा है? काम तो यहीं पे हो रहा है। इसलिए कभी भी मल्टीपल इनहेरिटेंस का इंटरफेस के कारण कोई इशू नहीं आएगा। तो जावा में जो डायमंड प्रॉब्लम थी उसको उन्होंने सॉल्व कर दिया है। मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिमिटेशन को दूर करते हुए इंटरफेस बना करके हमने काम किया है। तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। विदाउट इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं काम कर सकते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस की जो डायमंड प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और इंटरफेस का कॉन्सेप्ट के द्वारा हमने ये काम कर लिया। तो आगे देखते हैं कि अब क्लासेस और इंटरफेस में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, जो कि हम चीज़ें देख चुके हैं। पहले एक बार देखते हैं कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है। पहला, इंटरफेस कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ मेथड्स। जैसे क्लास में होती थी वैसे यहाँ पर भी है, कितनी भी फंक्शंस हम वहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं। दोनों में एक्सटेंशन हमारा डॉट जावा फाइल ही होता है। दोनों कंपाइल करते हैं, दोनों ही डॉट क्लास फाइल नाम से बनती हैं, दोनों को ही किसी न किसी पैकेज में डाला जाता है। तो ये दोनों बातें एकदम लगभग क्लियर है। इंटरफेस और क्लास दोनों दिखने में लगभग एक जैसा है। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें हम ये समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला, इंटरफेस को इंस्टेंशिएट नहीं किया सकता। इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, लेकिन क्लासेस में हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
इंटरफेस के पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता, क्योंकि जब हमें ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाना है तो कंस्ट्रक्टर की कोई जरूरत ही नहीं है। कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि विच कंस्ट्रक्ट्स द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल होता था। यहाँ पर हमें क्लियर है कि हमें इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं है कभी, तो हमें केवल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाना है किसी और क्लास में, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाएंगे हम। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनवाएंगे, इसलिए इंटरफेस के पास कभी भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे एब्स्ट्रैक्ट होंगे, मतलब उनके अंदर कोई भी बॉडी नहीं होगी, वो केवल और केवल डिक्लेयर किए जाएंगे। और अगली बात है कि इंटरफेस के अंदर कोई भी इंस्टेंस फील्ड नहीं होगा, कोई भी वहाँ पर इंस्टेंस डिक्लेयर ही नहीं किया जाएगा। अब केवल कांस्टेंट बनाए जा सकते हैं, और जो कांस्टेंट होते हैं वो स्टैटिक और फाइनल होते हैं बाय डिफॉल्ट। अगला कंसेप्ट क्या है कि इंटरफेस इज नॉट एक्सटेंडेड बाय अ क्लास। कोई क्लास इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं कर सकती, वो क्लास क्या करेगी, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन इसके अलावा इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड भी कर सकता है, ये भी करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये हटा देते हैं, जैसे माई सेकेंड इंटरफेस है, अगर हम चाहें तो ये एक्सटेंड कर सकता है किसको, इंटरफेस को, क्योंकि ये भी इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है। तो यहां पर भी फंक्शन को हमें माई इंटरफेस के फंक्शन को यहां पे नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन जब माई सेकेंड इंटरफेस को किसी क्लास में इनहेरिट इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें माई सेकेंड के सारे फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे, और माई सेकेंड इंटरफेस ने जिस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है उसके भी सारे मेथड यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे, इसीलिए एरर दे रहा है। तो सीधा सा कंसेप्ट क्या कहता है कि एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। दोनों में अंतर समझिएगा, क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है, क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, क्लास दूसरे इंटरफेस को इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। जहां पर एक्सटेंड की बात आती है वहां पर हम मेथड को डिफाइन नहीं करते हैं, जो जैसा है वैसा हम ले लेते हैं। तो इंटरफेस में अभी तक दो ही मेथड थे जो डिक्लेयर थे, अब एक्सटेंड कर लिया तो माई इंटरफेस वाला मेथड भी यहाँ पे आ गया होगा। तो माई सेकेंड इंटरफेस के पास ये दो मेथड और प्लस एक मेथड इसका और जो है माई मेथड 2 ये भी आ गया होगा। माई मेथड तो इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो अगर माई सेकेंड इंटरफेस को कोई क्लास इंप्लीमेंट करती है तो उसे ये भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा, और इस वाले इंटरफेस के भी सारे फंक्शन को बनाना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि क्लास को एक्सटेंड करती है, क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, इंटरफेस किसी और एक इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, इंटरफेस किसी और इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है। तो ये लास्ट पॉइंट था हमारा कि इंटरफेस कैन एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेसेस, वैसे ही क्लासेस कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस। तो ये इंटरफेस के बारे में हमने लगभग बेसिक्स कंसेप्ट जितने भी थे वो क्लियर कर लिए हैं। तो शुरुआत में हमने देखा कि कैसे जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस की डायमंड प्रॉब्लम होती है, डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, इसके कारण कैसे एम्बिग्युइटी क्रिएट होती है, और उस एम्बिग्युइटी को दूर करने के लिए जावा ने कैसे ही कह दिया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम जावा में डिज़ाइन प्रिंसिपल की चीज़ों को ठीक करने के लिए हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में ज़रूरी बातें भी होती हैं, जिसके लिए हमने इंटरफेसेस के कंसेप्ट को ले आए हैं। इंटरफेस के कंसेप्ट में क्या कर रहे हैं हम कि क्लासेस की तरह की ही एक यूनिट बना रहे हैं जो कि .java फाइल से ही सेव होती है। अंतर क्या है, वहाँ पे हम केवल मेथड्स डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते, वेरिएबल्स बना सकते हैं, और उस इंटरफेस को कोई दूसरी क्लास एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करके सारे काम करती है। तो उसके हमने प्रैक्टिकल देखे, इंटरफेस कैसे बनाते हैं, इंटरफेस कीवर्ड क्या होता है, इम्प्लीमेंट कीवर्ड क्या होता है, ये कंसेप्ट समझा। फिर हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंटरफेस और क्लास में डिफरेंस क्या है, इंटरफेस और क्लास में सिमिलैरिटी क्या है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्लियर होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि कौन किसको एक्सटेंड कर सकता है और कौन किसको इम्प्लीमेंट कर सकता है।
तो क्लासेस क्लासेस को एक्सटेंड कर सकती हैं, इंटरफेस इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, क्लासेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन इंटरफेस क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। बस ये इतने पॉइंट हैं जो कि इंटरफेस के बेसिक कंसेप्ट हैं। आगे की क्लास में हम आगे की चीज़ें देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ये सारे कंसेप्ट फिर समझेंगे। कहीं पर कोई डाउट लगता है या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप ईमेल से पूछ सकते हैं या कमेंट करके सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।